अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम अपने लेक्चर नंबर 26 में आ गए हैं। बच्चे इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 25 में हमने अदरसुस सालिस अलिफ का सवाल नंबर 1 किया था कि इन आयात में जहाद की तैयारी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया। वो बच्चे हम कंप्लीट कर चुके थे पिछले लेक्चर में। आज हम जो अपना करेंगे लेक्चर में 26 में अपना मफहूम शुरू करेंगे। तो बच्चे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जहां पर भी सवाल ख़त्म हो जाता है, चाहे उसके नीचे हाफ पेज ही क्यों ना रह जाए, तो हम उसके नीचे मफहूम स्टार्ट नहीं करते। हम हमेशा हर मफहूम जो है वो अगले सफ़े से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह अब हम ये भी जो है मफहूम नंबर 1 जो हम शुरू करेंगे, तो ये भी हम अगले सफ़े से शुरू कर रहे हैं। अब अगर मफहूम भी ख़त्म हो जाता है और उसके नीचे भी जगह रह जाती है, तो हम दूसरा मफहूम उसके नीचे नहीं लिखेंगे, बल्कि हम हर मफहूम यानी जितने दर्स में मफहूम है, 3 है, 2 हैं, तो वो हम हर मफहूम अगले सफ़े से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, तो अभी मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया। अब हम अपना मफहूम नंबर अलिफ जो है वो शुरू करेंगे। तो बच्चे इसी तरह आप लोगों ने पहले पेज रेडी कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग लिखेंगे सवाल नंबर 2, उसकी हेडिंग दे देंगे, और उसके बाद आप लोग सवाल लिखेंगे मंदरजा झैल इबारात का मफहूम बयान कीजिए। ठीक है, ये सवाल लिखेंगे। उसके बाद इस दर्स में जो है वो 3 मफहूम है, अलिफ, बे और जीम। तो हम अभी अपना पहले अलिफ मफहूम जो है वो शुरू करेंगे। तो इसी तरह बच्चे आप लोगों ने पहले अलिफ की हेडिंग दे देनी है, ठीक है। अलिफ की हेडिंग दे देने के बाद मार्कर से आप लोगों ने उसके बाद अरबी लिखनी है। अरबी लिखने का और मार्कर से अगर ब्लैक से लिखते हैं आप लोग तो ब्लू मार्कर से एराब लगा दें, यानी जबर जेर पेश, और अगर ब्लू से लिखते हैं तो पेंसिल से एराब लगा दें। और यहाँ से अगर देख के लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप लोग बेहतर ये है कि किताब से देख के लिखें अरबी, तो उसमें यह है कि एराब की गलती नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह आप लोग पहले अरबी लिखेंगे। मैं अरबी बोल रही हूँ, आप लोग उसी तरह लिखेंगे। वआइदू लहुम मस्ततवातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैली तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखिरीना मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यालमुहुम। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों ने अरबी लिख लेनी है, ठीक है। बुक से देख के लिखेंगे तो ये है कि एराब की गलती नहीं आएगी। उसके बाद आप लोगों ने तर्जुमा की हेडिंग देनी है और आप लोगों ने तर्जुमा लिखना है, ठीक है। और अगर आप लोग बुक से ही तर्जुमा लिखते हैं तो भी ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग तर्जुमा लिखते हैं जो मैं बोल रही हूँ तो भी ठीक है। तो आप लोगों ने तर्जुमा की हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद आप लोगों ने लिखना है तर्जुमा, और जहां तक हो सके फौज की जमीयत के, ये आप लोगों ने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। फौज की जमीयत के, तो ये ब्रैकेट में लिखना है, हो सके यानी फौज की जमीयत के जोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो कि इससे अल्लाह के दुश्मनों और उनके सिवा, यानी अब यहाँ पर अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों, यहाँ पर अल्लाह के दुश्मनों के बाद ये है अदुव्वकुम, तो उधर आप लोगों ने लिखना है अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों, ठीक है। और फिर उसके बाद है ये देखें, ये अदुव्वल्लाह का तर्जुमा हो गया अल्लाह के दुश्मनों, व अदुव्वकुम तो इसका तर्जुमा हो गया और तुम्हारे दुश्मनों, व आखिरीन मिन दूनिहिम तो इसका तर्जुमा है और उनके सिवा और लोगों पर, यानी जिनको तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है, हैबत बैठी रहेगी। तो बच्चे ये यहाँ पर आप लोगों का तर्जुमा हो गया। और अगर आप लोग बच्चे बुक से लिखते हैं तो बुक से फिर दूसरी आयत का तर्जुमा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फिर लिखोगे आप लोग, और जहां तक हो सके यहाँ से लेकर तो आप लोग फिर लिखेंगे तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है, तो यहाँ तक आप लोग लिखेंगे इसका तर्जुमा, ठीक है। ये नहीं, हैबत बैठी रहेगी, यहाँ तक आप लोगों का तर्जुमा है। यहाँ से लेकर और जहां तक हो सके यहाँ से स्टार्ट ले लेंगे और हैबत बैठी रहेगी यहाँ तक आप लोग लिखेंगे, ठीक है। ये अगर आप लोग बुक से लिखते हैं तो ये तरीकाकार है जी बच्चे। इसके बाद आप लोगों ने मफहूम की हेडिंग दे देनी है, ठीक है, और मफहूम आप लोगों ने लिखना है। इसमें ज़हनी खाका नहीं बनाएंगे हम लोग, लेकिन आप लोगों ने ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करना है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन में 1 फिंगर गैप दे के स्टार्ट करना है।
کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کو فتح عطا کی، اس پر مسلمانوں کو تقویت ملی، پھر مسلمانوں کو حکم ہوا کہ خود اپنی طاقت بڑھائیں۔ اب آپ لوگوں نے نیکسٹ لائن میں پھر لکھنا ہے یہ پیراگراف۔ اس آیت میں تقویت سے مراد سامان جنگ، اسلحہ یعنی اسلحہ، جنگی گھوڑوں کی تیاری کی تربیت یعنی جنگی گھوڑوں کی تربیت، پھر تیر اندازی اور گھوڑے ہیں، یعنی تقویت سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ لوگوں کو میں نے اس کی تفصیل میں بھی بتایا تھا۔ چونکہ اس وقت جنگ کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے تھے، اس لیے گھوڑوں کو تیار کرنے کا حکم ہوا، یعنی جہاد کے لیے گھوڑے پالو، مطلب یہ ہے کہ جہاد میں استعمال ہونے والا سامان تیار رکھو۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کا رعب ان کے دشمنوں پر جمع رہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بظاہر نہیں لیکن چھپے ہوئے دشمن ہیں، انہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ تو بچے اب یہاں پر ہمارا یہ مفہوم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، الف نمبر۔ پھر یہی آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے، اور بچے یہ مفہوم آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ پھر ہم اگلے لیکچر میں اپنا اگلا مفہوم لکھیں گے انشاءاللہ۔